तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, आज की कहानी है पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की। एक ऐसा वजीर आजम जिसके कत्ल ने पाकिस्तान की सियासत और रियासत का रुख बदल कर रख दिया। लियाकत अली खान के कत्ल से एक दरवाजा तो ये खुला कि पाकिस्तान में वज़ीर आजम कत्ल भी हो सकते हैं और उनके खिलाफ कत्ल की साजिशें भी मुमकिन बनाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ लियाकत अली खान के कत्ल से सियासी खला भी पैदा हुआ। यह सियासी खिला सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म देने की वजह बना और इसी सियासी खला को मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने कामयाब तरीके से पुर करने की कोशिश भी की। लियाकत अली खान हिंदुस्तान के इलाके करनाल में पैदा हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और 1922 में इंग्लैंड बार में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1923 में हिंदुस्तान वापस आ गए और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1936 में लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल बने। लियाकत अली खान का बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था और उनके करीबी साथियों में से एक थे। लियाकत अली खान 2 अक्टूबर 1896 में करनाल के एक नामवर नवाब जाट खानदान में पैदा हुए। लियाकत अली खान नवाब रुस्तम अली खान के दूसरे बेटे थे। आपकी वालिदा महमूदा बेगम ने घर पर ही आपके लिए कुरान और अहादीस की तालीम का इंतजाम करवाया। 1918 में आपने MAO कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया। 1918 में ही आपने जहांगीर बेगम से शादी की। शादी के बाद लियाकत अली खान बरतानिया चले गए, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1923 में बरतानिया से वापस आने के बाद लियाकत अली खान ने अपने मुल्क को गैर मुल्की तसल्लुत से आजाद करवाने के लिए सियासत में आने का फैसला किया। आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 1924 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़ेरे क़यादत मुस्लिम लीग का इजलास लाहौर में हुआ। इस इजलास का मकसद मुस्लिम लीग को दोबारा मुनज़्ज़म करना था। इस इजलास में लियाकत अली खान ने भी शिरकत की। 1926 में आप उत्तर प्रदेश से कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और 1940 में मरकजी कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब होने तक आप यूपी असेंबली के रुकन रहे। 1932 में आपने दूसरी शादी की। आपकी दूसरी बेगम रैना लियाकत अली थी, जो कि एक माहिर तालीम और मईशत दान थी। आप लियाकत अली खान के सियासी जिंदगी की एक बेहतर मुआविन साबित हुई। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। लियाकत अली खान के कत्ल को 7 दहाइयां हो गई हैं, लेकिन उनका कत्ल आज भी एक मुअम्मा है। आपके कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे ये आज तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन उनके कत्ल के बाद मौका वारदात पर बहुत से सवालात ने जन्म लिया, जिनका आज तक जवाब नहीं मिल सका। लियाकत अली खान पर कातिलाना हमले के फौरन बाद कंपनी बाग में होने वाले वाकयात पर अनगिनत सवालात उठाए जा सकते हैं। वजीर आजम के जलसे में सूबा सरहद के वजीर आला और IG पुलिस तो मौजूद थे, मगर पंजाब के वजीर आला मुमताज दौलताना, IG पुलिस कुर्बान अली खान और DIG CID अनवर अली गायब थे। दर हकीकत जलसा गाह में फराइज मनसबी पर मामूर पुलिस का आला तरीन ओहदेदार रावलपिंडी का SP नजफ खान था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ खटक पिंडी में थे, मगर जलसा गाह में मौजूद नहीं थे। गोली की आवाज सुनते ही नजफ खान ने पश्तो में चिल्लाकर कहा, इसे मारो। नजफ खान ने पिंडी पंजाब के जलसे में पंजाबी की बजाय पश्तो क्यों इस्तेमाल की? क्या उन्हें मालूम था कि कातिल अफगानी है? उनके हुक्म पर सैयद अकबर को हलाक करने वाला इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह भी पश्तो बोलने वाला था। क्या पुलिस का जिले सरबराह इस तरारी हालत में याद रख सकता है कि उसके दर्जनों मातहत थानेदार कौन कौन सी जुबान बोलते हैं? क्या तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर नजफ खान को मालूम नहीं था कि वज़ीर आज़म पर हमला करने वाले को जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी है? जब इंस्पेक्टर शाह मोहम्मद ने सैयद अकबर खान पर 1, 2 नहीं 5 गोलियां चलाईं, उस वक्त सफेद पोश इंस्पेक्टर इब्रार अहमद ने हाजिरीन जलसा से मिलकर कातिल से पिस्तौल छीन लिया था और इसे काबू कर रखा था। क्या इंस्पेक्टर शाह मोहम्मद कातिल पर काबू पाने के बजाय उसे खत्म करने में दिलचस्पी रखते थे? लियाकत अली के साहबजादे अकबर लियाकत अली का कहना है कि सैयद अकबर को तो खामखा निशाना बनाया गया, असल कातिल कोई और था। वो ये भी कहते हैं कि लियाकत अली खान को गोली सामने से नहीं अकब से मारी गई थी। जलसा गाह में मौजूद मुस्लिम लीग के गार्ड सैयद अकबर पर टूट पड़े, उसके जिस्म पर भालों के दर्जनों जख्म थे। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म के आसपास बहुत से मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिससे नाक़िस हिफाजती इंतजामात की निशानदही होती है। नजफ
नजफ खान के हुक्म पर हिफाजती गार्ड ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जलसा गाह में अफरा तफरी फैल गई और जख्मी वज़ीर आज़म को तिब्बी इमदाद पहुंचाने में रुकावट पैदा हुई। इस हवाई फायरिंग का मकसद वाज़ेह नहीं हो सका। इस कत्ल के 10 रोज बाद ही यानी 25 अक्टूबर 1951 को उस वक्त के हुकूमत ने कत्ल की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दे दिया था, जो फेडरल कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में पंजाब के मालियाती कमिश्नर जनाब अख्तर हुसैन पर मुश्तमिल था। इस कमीशन का दायरा कार लियाकत अली खान के कत्ल के मुहर्रिकात का पता चलाना नहीं, बल्कि ये मालूम करना था कि लियाकत अली खान को किन हालात में कत्ल किया गया, इस मौके पर हिफाजती इक़दामात कैसे थे, इंतजामात की कमी और नाकामी की जिम्मेदारी किस पर है, और किसी ऐसी तकरीब जहां सफ़े अव्वल के कायदीन मौजूद हों वहां सिक्योरिटी इंतजामात किस नौयत के होने चाहिए। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 1952 को शाया की थी। दर हकीकत इस कमीशन का दायरा कार महज इंतजामी गफलत का जायजा लेना था, जिसका नतीजा ये निकला कि पंजाब और सरहद मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान कत्ल की तफ्तीश पर तवज्जो देने के बजाय गफलत के इल्जामात की सफाई पेश करने में मसरूफ हो गए। SP नजफ खान ने इंक्वायरी कमीशन को बताया कि उन्होंने अपने मातहतों को हवाई फायरिंग का हुक्म नहीं दिया, बल्कि SP ने अपने मातहतों से जवाब तलबी कर ली। इंक्वायरी कमीशन के सामने इस ज़िमन में पेश किया जाने वाला हुक्म 29 अक्टूबर का था, ताहम अदालत ने राय दी कि रिकॉर्ड में तहरीफ की गई थी। असल तारीख 20 नवंबर को बदलकर 29 अक्टूबर बनाया गया, मगर इसके नीचे असल तारीख 20 नवंबर साफ दिखाई देती थी। जाहिर है कि नजफ खान ने फायरिंग का हुक्म देने के इल्जाम की तरदीद का फैसला 20 नवंबर को किया। सरकारी कागजात में रद्दोबदल SP नजफ खान के साजिश में मुलविस होने या कम अज कम पेशा वराना बददियानती का पुख्ता सबूत था। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक नजफ खान ने एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपने फराइज की अदायगी में कोताही की थी। इस अदालती राय की रोशनी में नजफ खान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई हुई, लेकिन उन्हें बाइज्जत बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म के जलसे में मुमकिना हंगामी सूरत हाल के लिए तिब्बी इमदाद का कोई इंतजाम नहीं था, हत्ता के किसी जख्मी को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चल रही थी और चंद अफराद इस बगदड़ में सैयद अली अकबर को खत्म करने में मसरूफ थे। कुछ लोग एक वजनी आराइशी गमला उठा लाए और उसे सैयद अकबर पर दे मारा, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं। इस अफरा तफरी में सैयद अकबर पर हमला करने वालों का इत्मीनान हैरान कुन था। सैयद अकबर ने जर्द रंग की शलवार कमीज पर अचकन पहन रखी थी। ये खाकसार तहरीक की वर्दी नहीं थी। वारदात के फौरन बाद ये अफवाह कैसे फैली कि कातिल खाकसार था, बल्कि सूबा भर में खाकसारों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गईं। क्या ये अवाम के इश्तियाल को किसी खास समत मोड़ने की सोची समझी कोशिश थी? ख्वाजा निजामुद्दीन नथिया गली में थे, जबकि गुलाम मोहम्मद पिंडी में ही थे। दोनों ने जलसे में शिरकत की जहमत नहीं की। अलबत्ता वज़ीर आज़म के कत्ल की खबर पाते ही ये असहाब सुलह मशवरे के लिए जमा हो गए। मुश्ताक गुरुमानी की गाड़ी जलसा गाह में उस वक्त पहुंची जब नीम मुर्दा वज़ीर आज़म को जलसा गाह से बाहर लाया जा रहा था। वज़ीर आज़म की मौत की तस्दीक होते ही गुरुमानी साहब उनके जस्दे खाकी को अस्पताल छोड़कर अपने घर चले गए और अगले रोज कराची में तदफीन तक मंजर आम पर नहीं आए। नाजरीन, इस साजिश के डांडों पर गौर व फिक्र करने वालों ने 3 अहम किरदारों की रावलपिंडी से बैक वक्त दूरी की तरफ इशारा किया। सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा कराची में टेनिस खेल रहे थे, फौज के सरबराह अयूब खान लंदन के अस्पताल में थे और सेक्रेटरी खारजा इकरामुल्ला एक खास मिशन पर पोलैंड में बैठे अगले अहकामात के मुंतजिर थे। इंक्वायरी कमीशन के नताइज नहायत मुबहिम और बड़ी हद तक बेमायनी थे। मिसाल के तौर पर हम बयान करदा वाकयात की बिना पर कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। मामला ज़ेरे तफ्तीश है। तहकीकात करने वाले ऑफिसर कई नजरियात पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। नंबर 2, इस ज़िमन में 3 साजिशों का सुराग मिला है, जिनमें से 2 का एक दूसरे से ताल्लुक है और तीसरी के मुतालिक मरकजी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान में खतो किताबत हो रही है। हमने इन साजिशों की तफसील बताने से गुरेज किया है, क्योंकि इनका इंकशाफ मुफादे आमा में नहीं है। सैयद अकबर का किसी साजिश से ताल्लुक मालूम नहीं हो सका। बहरहाल एक काबिल पुलिस ऑफिसर मसरूफ तफ्तीश है। हमारा ख्याल है कि 1 या 2 साजिशों से सैयद अकबर के ताल्लुक का पता मिल जाएगा। नंबर 4, अगर सैयद अकबर जिंदा मिल जाता तो हमें यकीन था
कि हम ऐसे भयानक मुजरिम की साजिशों का अता पता मालूम करने में कामयाब हो जाते। सैयद अकबर की मौत के मुतालिक पुलिस रिपोर्ट में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह की फायरिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस चश्मपोशी का मकसद पुलिस की गफलत या मिली भगत पर पर्दा डालना था। हुकूमत ने बेगम रैना लियाकत अली खान को हॉलैंड में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर कर दिया ताकि उन्हें खामोश कराया जा सके। अमरीकी वजारत खारजा की खुफिया दस्तावेजात में लियाकत अली खान कत्ल केस के हवाले से जो आखिरी दस्तावेज मौजूद है वो 16 अक्टूबर 1954 को बेगम रैना लियाकत अली खान का जारी करदा एक बयान है जो उन्होंने हॉलैंड के दारुल हुकूमत हैग से जारी किया था। इस बयान में उन्होंने 6 सवालात उठाए थे। नंबर 1, एक ऐसे मौके पर जब लियाकत अली खान एक अहम पॉलिसी बयान देने वाले थे और अपनी मकबूलियत की इंतहा पर थे, उन्हें क्यों कत्ल कर दिया गया। नंबर 2, कातिल को ऐसे मौके पर जब वो बेबस किया जा चुका था क्यों हलाक कर दिया गया। नंबर 3, कातिल पर गोली चलाने वाले पुलिस एहलकार को सजा देने के बजाय तरक्की क्यों दी गई। नंबर 4, मुल्क में चंद अहम और बाअसर अफराद लियाकत अली खान को अपने रास्ते से क्यों हटाना चाहते थे। नंबर 5, कायद-ए-आज़म की शख्सियत और उनके नाम को बाज अहम मामलात में क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। नंबर 6, इन तमाम सवालात के जवाबात फराहम क्यों नहीं किए जाते। मोहतरमा रैना लियाकत अली खान के उठाए गए ये सवालात आज भी अपने जवाब के मुंतजिर हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।